हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है प्ले विद केमिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो इस वीडियो में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। पहला हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्सेप्ट को पूरा समझेंगे, फिर उसमें अबव प्रिंसिपल को अप्लाई करना सीखेंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे शॉर्ट ट्रिक जिसका आपको इंतजार रहता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। लास्ट में आपको मिलेगी शॉर्ट ट्रिक। देखिएगा, यहाँ पे हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के टॉपिक में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उस टॉपिक को हमको समझने के लिए हमको पता होना चाहिए पहले तो कि हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। यानी हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन। हम इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, तो पहले हमें पता तो होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट हम करेंगे कैसे। तो इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 4 ऑर्बिटल। हमारे पास 4 ऑर्बिटल हैं, एक s ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल, एक d ऑर्बिटल और एक f ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल जो होता है वो हमारा स्फेरिकल होता है, p हमारा जो डंबल शेप होता है, d हमारा डबल डंबल होता है और f जो हमारा होता है वो क्रिटिकल होता है। उसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते या उसकी ज्योमेट्री को हम लोग ड्रॉ इजिली नहीं कर सकते, बोर्ड पर ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए तो हम क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इलेक्ट्रॉन को अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमारे पास 4 तरह के ऑर्बिटल्स हैं, SPDF। आइए हम देखते हैं बोर्ड पे। SPDF, ये स्फेरिकल, डबल शेप, डबल डंबल और क्रिटिकल। अब आते हैं सबसेल। तो S के पास सबसेल कितनी होती है? 1। चलिए यहाँ लिख देती हूँ। S के पास सबसेल कितने होते हैं? 1 सबसेल। D के पास कितने होते हैं? 3, ये बना हुआ है। D के पास होते हैं कितने? माफ़ कीजिएगा, P के पास होते हैं 3, D के पास होता है 5 और F के पास होता है 7। सबसेल ये बने हुए हैं। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो सबसेल इसके पास कितने होते हैं? सबसेल कितना होता है इसके पास? 1 और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2। P के पास कितने सबसेल होते हैं? 1 2 3 और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6। फिल करने का तरीका देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, सेम एज हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ठीक, ये रिप्रेजेंटेशन होता है। हम इलेक्ट्रॉनों को इस तरह से फिल करते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ये इनके स्पिन होते हैं। एक ऑर्बिटल में सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, एक क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें पता हो कि हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4 तरीके से कर सकते हैं। S के में भेज सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, P में भेज सकते हैं, D में भेज सकते हैं और F में भेज सकते हैं। किस तरह से? S के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, एक सबसेल होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। या कुछ आप इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे कि SPDF जो है वो एक, जैसे आप कहीं जाओ और आपको कहीं रहना हो तो SPDF क्या है? एक वो होटल है। ठीक है, जैसे एक, अब नाम नहीं ले सकते, एक ये होटल, एक वो होटल, एक वो, जो मान सपोज आपने जो होटल ले रखा है और होटल के अंदर जो रूम है वो ये है, ये होटल्स और ये रूम। एस होटल की बात करें, एस ऑर्बिटल्स की बात करें तो उसके पास कितने रूम है? एक। और एक रूम में कितने लोग रह सकते हैं? 2। सिर्फ पी के पास 3 रूम है और 6 लोग रह सकते हैं। डी के पास 5 रूम है और 10 लोग रह सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एफ के पास 7 रूम है और 14 लोग रह सकते हैं। केमिकल की बात करें, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें तो एस के पास एक सबसेल है और 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। पी के पास 3 सबसेल है, 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। डी के पास 5 सबसेल है एंड 10 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है और एफ के पास 7 सबसेल है और 14 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये तो हो गया हमें इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉन को बांटेंगे तो एस को इतना दे देंगे, पी को इतना दे देंगे, डी में इतना जाएगा और एफ में इतने इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं। समझ गए आप? अब हम पता लगाएंगे अबव प्रिंसिपल में कि इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अब बात करेंगे हम अबव प्रिंसिपल की। अबव प्रिंसिपल जो है वो अबव ने दिया था और उन्होंने बताया था कि जब भी हम किसी आयन या किसी एटम के इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी टू हायर एनर्जी फिल होते हैं। ठीक, अब ये लोअर एनर्जी हायर एनर्जी को हम पता कैसे लगाएंगे? तो इसके लिए उन्होंने दिया एक अपना एनर्जी लेवल डायग्राम, जिसको मैंने यहाँ पे
ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अबव प्रिंसिपल के बारे में, जिन्होंने एक एनर्जी लेवल बताया, एक एनर्जी बताई कि जब भी किसी आयन और किसी एटम के इलेक्ट्रॉनों को हम फिल करते हैं तो वो लोएस्ट एनर्जी टू हायर एनर्जी फिल होते हैं। इसके लिए उन्होंने एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया है, जिसको मैंने बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया है। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको सेव कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं, हम इसको फटाफट नोट कर लेते हैं कि 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3p, जिस तरह से एरो बनाया है ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। ठीक, जिस जिस डायरेक्शन में एरो बना है, जैसे 1s के बाद ये कहाँ घूम के गया देखिए 2s, 2s कहाँ घूम के गया देखिए 2p, 2p कहाँ घूम के गया देखो 3s। ठीक, 3s कहाँ घूम के गया देखो, 3s कहाँ जा रहा है घूम के, देखो देखो 3p, 3p किधर आया देखो 4s, देखो 4s कहाँ घूम के जा रहा है देखो 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 3d, 3d किधर गया देखो 4p के पास, 4p कहाँ गया 5s, 5s कहाँ जा रहा है देखो घूम के 4d, फिर 5p, 5p किधर आए 6s, 6s किधर गया देखो 4f, 5d, 6p, 7s, 7s किधर गया घूम के देखो 5f, 6d, 7p और 8s। क्लियर हो गया। यहाँ पर ये इन्होंने एक एनर्जी लेवल डायग्राम बताया अबाउ ने, जिसके थ्रू हमें पता लगना है, ये हमारा सीक्वेंस निकल के आया है कि जब भी हमें किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा तो सबसे पहले सबसे कम एनर्जी 1s की इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा और मैक्सिमम एनर्जी इधर है, ये यहाँ पे जाएगा। ये एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था, जिससे हमें पता लगना है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों को फिल करना है तो वो लोअर एनर्जी टू हाई एनर्जी जाएंगे। अगर हमें इलेक्ट्रॉनों को फिल करना है तो उन्हें लोएस्ट एनर्जी टू हाई एनर्जी हम फिल करेंगे। ठीक, इस तरह से। अब ये हमारा अबव प्रिंसिपल था। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये हमारा जो अबव प्रिंसिपल था, अब हम अबव प्रिंसिपल और दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो कॉन्सेप्ट था उसको हम क्लियर करते हैं अबव प्रिंसिपल की हेल्प से। चलिए देखते हैं। अब जैसे कि हमें पता है, एक चीज़ और आप जान लीजिए, अगर हमें इलेक्ट्रॉनों को फिल करना है, जैसे आप जानते हो एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 जाते हैं, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 जाएंगे, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 जाएंगे और एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 जाएंगे। ठीक, अब जैसे हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सपोज कि हम सोडियम का निकालते हैं। सोडियम हमारा 11 है, तो क्या करें, यहाँ से उठा लो, देखो ये सेट उठा लेते हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे इतना। तो हमने क्या किया देखो, 1s ले लिया, 2s ले लिया, 2p ले लिया, 3s ले लिया। ठीक, अब हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने कितने 11। यहाँ से देखते हैं s के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे 2, इसके पास 2, इसके पास 6, अटॉमिक नंबर 11 होता है। तो हमने क्या किया देखो, ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम था उससे हमने एक एनर्जी फ्लो लिख लिया कि सबसे कम एनर्जी लोएस्ट एनर्जी इसकी है और यहाँ तक आते आते मैक्सिमम एनर्जी इसकी हो जाएगी। तो हमने वहाँ से इसके सेट उठा लिए, 1s उठा लिया, 2s उठा लिया, 2p उठा लिया, जितनी जरूरत होगी हम उतने इलेक्ट्रॉन उतने यहाँ से उठा के यहाँ रख लेंगे। ठीक, हमें इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने हैं 11। 11 देखिए, इसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने जा सकता है 2, तो 2 है, इसके पास 2 जाता है 2 है और इसके पास 6 है तो 6 है। ठीक, देखिएगा 6 to 8 to 10 कितना इलेक्ट्रॉन बचा 1। तो जब 1 बचा और एस के पास मैक्सिमम हो कितने सकते हैं, जब 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 जा सकते हैं और बचा कितना 1, तो हम 1 इसमें फिल कर देंगे। क्लियर हो गया। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s1। सपोज देखिए यहाँ पे हम क्लोरीन निकाल लेते हैं, अगेन फिर वही सेट नोट कर लेते हैं। देखो 1s लिख लिया, 2s लिख लिया, 2p लिख लिया, 3s लिख लिया, 3p लिख लिया और 4s लिख लिया, इतना लिख लिया सेम। ठीक, इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं, हमें 17 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। पता है इसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, हमें 17 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, हमें 17 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। हमें पता है इसके पास मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, 2 फिल कर दिए, इधर 2 आ सकते हैं 2 कर दिए, इधर 6 कर दिए। अब काउंट करते जाइए 6 to 8 to 10, बच्चे कितने 7, यहाँ पे भी 2 ही आ सकते हैं 2 लिख दिया। अब देखो कितने बचे 6 to 8 to 10 to 12 और यहाँ पे है हमारे 17, यहाँ पे हमारे पास है p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं 6, क्योंकि हमें पता है ये 6 जा सकते हैं। ठीक, लेकिन थे हमारे पास, देखो काउंट कर लो 6 to 8 to 10 to 12 6 18, लेकिन हमारे पास है कितने इलेक्ट्रॉन, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है 17। तो 18 तो जाने से 18 तो है ही नहीं हमारे पास, कितने 17, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे
5 देख लो, 2 2 4, 6 4 10, 2 12 और 5 17। क्लियर? आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आ गया। आइए देखते हैं एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। स्कैंडियम जैसे हो गया, एटॉमिक नंबर इसका होता है 21। अभी हमें 21 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं sp-df ऑर्बिटल में अबव प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए। तो अगेन हमने क्या किया, यहाँ से उठा लो, आप देखो यहाँ लिख देते हो, चलो यहीं लिख देते हैं। जैसे 1s ले लिया, 2s ले लिया, 2p लिख ले लिया, 3s ले लिया, 3p लिख लिया, ठीक, 4s लिख लिया, ये रहा, इतना हमने नोट कर लिया, इतना, ठीक। चलो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, अभी कुछ देखो ही नहीं, बस इलेक्ट्रॉन फिल कर डालो। 2 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, ठीक है। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर गए हम, 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18 और 2 20, ठीक। 20 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन फिल कितने करने, 21, अभी एक इलेक्ट्रॉन बाकी है। तो ये तो लेगा नहीं, इसके पास मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, इसके मैक्सिमम, इसके मैक्सिमम, इसके पास वो 2 हो सकते हैं, 2 भी मैक्सिमम। तो यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन फिल हो गए और भी एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, देख लीजिए आप। तो हम यहाँ से उठा लेंगे 3D को, और 3D के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, रह तो सकते हैं इसके पास 10, लेकिन बचे कितने, एक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, ठीक। आगे बात कर लेते हैं, एक और आगे बढ़ते हैं, सीधा निकल पे आते हैं। निकल 28 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सेट करना है, तो हम फिर से उठा लेंगे, 1s को उठा लिया, 2s को उठा लिया, 2p को उठा लिया, 3s 3p 4s 3d तक हमने उठा लिया, ठीक। अभी देखो निकल, यहाँ से फिल कर लो, 2 2 6 2 6 2, देखो कितना हो गया, 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18 2 20, कितने इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, 20 तो हमने फिल कर डाले और 28 हमें भरने थे, ठीक। तो कितने इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। आगे हमारे पास 3D बाकी है, क्या इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मैक्सिमम जा कितने सकते हैं, 10। अगर 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकते हैं, अगर 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकते हैं, तो क्या 8 नहीं जाएगा, 8 चला जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8, ठीक। समझ में आ गया। तो कॉपर और क्रोमियम दोनों ही एक्सेप्शन केस है, दोनों एक्सेप्शन केस है, क्योंकि दोनों ही अबव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं करते, देखिएगा। एक क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। अबव प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए क्रोमियम का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होता। इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों, क्या मैम ये याद करें, नहीं, देखिएगा। इसको समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, एनर्जी एक्सचेंज के कॉन्सेप्ट को। तो इसको समझने के लिए हमको एक्सचेंज एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। देखिएगा क्या आता है, आप कीजिएगा, देखिएगा। एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा,
होता है। अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1:2:2 p6 3:3 p6 4:3d4 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करता है कि स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल। जो स्टेबल होते हैं ऑर्बिटल, उनका हाफ फील्ड और फुल फील्ड होना ज़रूरी होता है। अगर वो फुल फील्ड और हाफ फील्ड होंगे तो वो स्टेबल होते हैं। और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है, 4s2 का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d4 में चला जाता है, तो नया कॉन्फ़िगरेशन जो हमें मिलता है वो 4s1 3d5 होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो नंबर